पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन, नवनियुक्त चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि जेजेपी के खाते से ये चेयरमैन बने हैं और कभी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो चेयरमैन हैं चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, और चौधरी देवीलाल के अगर ये कहा जाए कि अनुयायी और कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती होती है तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है राजेंद्र जी। धन्यवाद जी। आज आपने कार्यभार संभाल लिया है, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जननायक जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के हमारे सत्कारजोग प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती नैना चौटाला जी और युवा छात्र नेता भाई दिग्विजय चौटाला जी समेत तमाम हाई कमान का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक छोटे से साधारण कार्यकर्ता को एक बहुत बड़े मान सम्मान से जो नवाजा है, और मुझे संगठन से अलग उसके साथ साथ अब प्रदेश में लोगों की बोर्ड के चेयरमैन के नाते जो जिम्मेवारी दी है उसके लिए मैं तहे दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। और इस बोर्ड के सबसे पहले चेयरमैन जो हैं युग पुरुष देव पुरुष चौधरी देवीलाल जी रहे, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। उन्हीं को नमन करते हुए कि किस तरह से खादी को बढ़ावा दे करके और गांव में जितने भी उद्योग धंधे हैं उनको और किस तरह से सरकार की तरफ से सहायता मुहैया करवा के ज़्यादा रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करूंगा कि अंतिम व्यक्ति तक खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का जो है मदद पहुंच सके और प्रदेश के उत्थान में इस बोर्ड का सबसे अहम रोल अदा हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। खादी कभी कांग्रेस के नेताओं की एक सूचक मानी जाती थी, राजनीति में भी और वस्त्र धारण करने में भी। इस घटनाक्रम के अंदर अगर खादी का विस्तार, मतलब आपसे सीधा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ये कि जो कांग्रेस की एक मोहर लगी हुई थी खादी पर, इसको आम लोगों को प्रेरित करने के लिए आप क्या कहेंगे? खादी का कोई कॉपीराइट कांग्रेस से नहीं था। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस किसी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिस्सा लिया उन सभी को खादी जो है उसने प्रेरित करने का काम किया था। और आने वाले समय में खादी से हमारे ग्रामीण इलाके का और ज़्यादा जुड़ाव हो, उसके लिए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पे और ज़्यादा कैसे सहूलियत ग्रामीण इलाकों के लोगों को हम बैंकों से सहायता दे करके या उनको और स्किल डेवलपमेंट करके जो भी रास्ता सुलभ होगा वो करवा के हम इसको ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। खादी हथकरघा उद्योग से जुड़ी हुई मानी जाती है। हथकरघा उद्योग के कारण कुटीर उद्योग भी इसे माना जाता है, और इस उद्योग को कैसे प्रोत्साहन दे सरकार, इस पर आपका क्या विचार है? मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, उन पर जो हमारे प्रदेश के उद्योग विभाग का जो कार्यभार है जिम्मेवारी भी उन पर है। और ये जो खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड है ये भी उन्हीं के उस विभाग का एक अंग है, इसलिए और भी ज़्यादा उनके मार्गदर्शन में हम इस बात को लेकर के गांव-गांव तक जो हमारे पुरखे गांव में जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनसे अपनी जो भी चीज़ें बनाते थे उनका इस्तेमाल कैसे बढ़े और उनकी बिक्री के प्रबंध कैसे हों, इन सारी बातों पे गौर करके और सहूलियत दे करके इसको और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है पिछले लगभग 1.5 दशक से लगभग निष्क्रिय हालत में, बहुत ज़्यादा इसकी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। तो निस्संदेह आपके लिए काफ़ी चुनौती रहेगी इसको ज्वाइन करने के बाद कैसे सक्रिय किया जाए। अब आज ही मैंने कार्यभार संभाला है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसकी पूरी जानकारी लेकर के अन्य प्रदेशों में क्या काम हो रहा है, केंद्रीय जो खादी बोर्ड कमीशन जो है उसके दिशा निर्देश पे क्या क्या और हम अपने प्रदेश में ला सकते हैं, उन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करके इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे। खादी की भागीदारी में महिलाओं का, निर्माण में खादी के बहुत बड़ी भूमिका अतीत में रही है। महिलाओं
को घर में बैठे रोजगार के अवसर इससे मिलते रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे पुराने समय में हमारी बुजुर्ग महिलाएं, दादी, चाची, ताई और माताएं अपने हाथ से खादी के वस्त्र बुनती थी, सूत काटती थी और इसी के कारण घर परिवार का जो है रोज़गार भी चलता था। हालांकि आज मॉडर्न ज़माना आ गया है, इसलिए खादी किस तरह से कंपटीशन में खड़ी हो और भी आगे बढ़े, उन सारी बातों पे गौर करके हम इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे। आपने बहुत बढ़िया ये खुद ही इंडिकेट किया कि आपके ध्यान इधर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, क्योंकि खादी के मुकाबले में जो वस्त्र दूसरे चल रहे हैं उनकी मार्केट एक डेवलप है, ब्रांडिंग होती है उनकी। निसंदेह खादी जो है कहीं ना कहीं ब्रांडिंग ना होने से भी कहीं ना कहीं नुकसान में है। नहीं, अब पूरे देश के स्तर पे अगर देखें तो खादी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है और केवल हमें इसी बात पे गौर करना होगा कि हमारे प्रदेश में उसको ब्रांडेड तौर पे आज के युवाओं की पसंद के तौर पे हम कैसे मतलब पेश कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल सके, उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। खादी का सीधा गठजोड़ हथकरघा उद्योग से माना जाता है और हरियाणा के अंदर हथकरघा नगरी जो मानी जाती है वो पानीपत मानी जाती है। इसको लेकर आपका विशेष क्या फोकस रहेगा? नहीं, पानीपत जो है खादी से जुड़ा हुआ एक हब है जिससे हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मिला हुआ है। खादी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए उन लोगों के तजर्बे से और हम क्या सीख सकते हैं, जल्दी मैं उनसे मुलाकात भी करूंगा और उससे हमें क्या सीख मिलती है फिर सरकार के सामने ये बातें रख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन राजेंद्र जी। इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की और विशेष रूप से इन्होंने जिस प्रकार से इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, इसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उन विषयों पर भी इनके दिमाग में कई बिंदु हैं। उनको आने वाले समय में ये जरूर अपने अनुभव के आधार पर और अपने जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके मार्गदर्शन में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।